हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, अब अडेनियम की ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी तेज़ी से शुरू हुई है और ये देखिए, ये हमारे दो बोनसाई अडेनियम हैं और ये अरेबिकम क्रॉसिंग है। तो इसका मुझे बहुत ही फिक्र थी। इस प्लांट के अंदर देखिए कितनी ज़्यादा ब्रांचें इसके अंदर निकलती हैं। तो ये अरेबिकम की क्रॉसिंग है दरअसल, और ये कोई नई वैरायटी बनके तैयार हुई है। इसमें 2 साल से बिल्कुल फूल नहीं आए थे, लेकिन अब इसमें देखिए ये फ्लावरिंग आई है और इसमें बस एक ही वर्ष अभी दिखाई दिया है मुझे, एक ही फूल खिला है और बाकी भी अगर आ रहे हैं इसके अंदर तो अभी बहुत ही छोटे हैं। लेकिन जो हमने इसमें फर्टिलाइज़र दिया था उसकी बेस पे इस पे शायद फूल आए हैं, क्योंकि 2 साल से इसमें बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हुई और प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। और ये इसकी ज़्यादा ब्रांचें देखकर मैं इसको लेके आया था, क्योंकि ये बहुत ही बुशी, हमने सोचा था ये बहुत ही बुशी है और इसका बोनसाई बहुत ही खूबसूरत लगेगा। लेकिन इसमें जब फ्लावरिंग नहीं आ रही थी तो मुझे इसका बहुत ही फिक्र लग गई थी। लेकिन अब इसमें फ्लावरिंग आ गई है और हमने और लोगों से भी के यहाँ भी ये प्लांट देखे तो उनके यहाँ भी फ्लावरिंग ये नहीं थी इस पर, लेकिन अब इसके अंदर फ्लावरिंग आ गई है। तो साथियों, आज हम इसके अंदर कुछ और फर्टिलाइज़र देंगे जिसकी बेस पे ये ग्रोथ भी अच्छी करेगा और इसमें और भर के फ्लावरिंग आएगी। जब ये पूरे प्लांट में अच्छी भर के फ्लावरिंग आएगी तब ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगेगा प्लांट। और ये थोड़ा सा अलग है ये भी अरेबिकम, लेकिन इसके अंदर जो है वो ब्रांचें इससे थोड़ी कम है, लेकिन ये भी यानी स्टम से ये जो कोडेस है, इसका कोडेस से ही इसकी सारी ब्रांचें निकलती हैं एक साथ। ये इसकी पहचान है और इसमें भी सारी अंदर से ही निकली हैं। लेकिन अभी हमने इसको प्रून कर दिया था तो इसकी ऊपर से भी ब्रांचें निकल के ये काफ़ी घना हो गया है। तो ये 2 प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके अंदर तो फ्लावरिंग आती है, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग आती है और पूरा प्लांट भर जाता है जिस तरीके से अरेबिकम के प्लांट भर जाते हैं। तो ये दरअसल अरेबिकम ही है। हमें इतना अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि इसके जो फूल हैं वो बिल्कुल सेम अरेबिकम के हैं और इसका जो पूरी कोडेस है और इसके जो जड़ से कोडेस के ऊपर से जो ब्रांचें निकली हैं, इसकी वजह से ये लगता है कि ये अरेबिकम ही प्लांट है। अब इसके सीड पोट जब इसके सीड पोट पकेंगे तब इसकी सही से पहचान हो जाएगी। अगर इसके सीड बड़े साइज़ के आते हैं तब तो ये अरेबिकम है, और नहीं तो ये फिर अगर छोटे सीड आएंगे तो समझ लीजिए आप कि ये देसी की क्रॉसिंग है, यानी अरेबिकम और देसी प्लांट की ये क्रॉसिंग है। तो इसका अंदाज़ा इसके सीड पोट से लग जाएगा। जब सीड पक जाएंगे तो इसका अंदाज़ा हमें लग जाएगा बिल्कुल। तो साथियों, आज इनके अंदर हम जो फर्टिलाइज़र देंगे, जो फ्लावरिंग है उसको बढ़ा देगा। इसकी हर ब्रांच में, हर कली में फूल आने लगेगा। तो क्योंकि हमने जो फर्टिलाइज़र जिस प्लांट में फूल नहीं आए थे, काफ़ी दिन से नहीं आ रहे थे, उनमें हमने वो फर्टिलाइज़र दिया और उससे फ़ौरन उसमें फूल आ गए। जिस तरीके से हमारा ये देखिए नीला कैन जो प्लांट था, इसके अंदर भी फ्लावरिंग हुई थी। ये अब इस टाइम तो नहीं है, क्योंकि घर जाने से, हमारा गांव जाने से ये प्लांट भी थोड़ा शॉर्ट में चला गया था और इसके जो बड्स थे, जो फूल खिले थे वो खिल गए थे और बाकी के बड्स थे वो गिर गए थे। तो ये इस तरीके से हमारा इस प्लांट के अंदर भी बड़ा नुकसान थोड़ा सा हो गया था। लेकिन अब इसके अंदर दोबारा से फुटाव अच्छा शुरू हुआ है। ये देखिए, दोनों प्लांटों में अच्छा फुटाव शुरू हुआ है। ये दोबारा से हुआ है, नहीं तो इसके अंदर वर्ड्स वगैरह आके और इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो गई थी अच्छी खासी। ये देखिए, और ये वाला प्लांट है हमारा, ये भी सही हो गया है। देखिए, ये बिल्कुल सही हो गया है। इसकी ये जो स्टम्प थी ये शिलिंग हो गई थी और ये भी सही हो गई है और ये कोडेस भी इसका भरने लगा है, टाइट हो गया है। देखिए ये, और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है और नए वर्ड्स भी आ गए हैं देखिए इसके अंदर। तो इस तरीके से हमारे सारे प्लांट जो थे वो अच्छी ग्रोथ पे अब हैं और ये देखिए सब बेहतरीन ग्रोथ करने लगे हैं। कोई भी प्लांट अब ऐसा नहीं रहा है कि जो ज़रा सा भी इसको चोट लगा हो, ऐसा लगता है। लेकिन अब जो है वो बरसात तक
इसकी हम थोड़ी और सेवा करेंगे और उसके बाद में बरसातों में तो ये अपने आप ही बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। और बरसात के बाद में ये थोड़ा सा प्लांट अभी है जो वैसे तो ये सही है, बिल्कुल कोडेस वोडेस भी सही है, लेकिन इसके जो बढ़वार है वो थोड़ी रुकी हुई है। तो आज इन 2-3 प्लांटों के अंदर हम कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जिससे ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ। ये 3 किस्म के फर्टिलाइज़र मैंने लिए हैं और ये तीनों का हम मिक्सचर बनाकर और ये 3 अडेनियम मैंने निकाले हैं और 3 में हम इसको देंगे। तो 3 अडेनियम में के लिए ये मैंने लगभग 3 टीस्पून ये है, 3 ये है और 2 टीस्पून ये है। तो ये क्या क्या चीज़ है साथियों, ये है बोन मील, ये 3 टीस्पून ली है और 3 टीस्पून के करीब ये हमने 05234 ये ली है और 2 टीस्पून के करीब ये नीम की खली ली है। ये नीम की खली है, समझे। और ये तीनों को हम मिक्सचर बनाकर और फिर अपने इन प्लांटों के अंदर देंगे, क्योंकि ये बोन मील जो है वो इस टाइम पे अडेनियम के लिए बहुत ही लाभदायक है और इसको अडेनियम के प्लांट को ये बोन मील पसंद भी बहुत है। इतनी पसंद है कि इससे पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करता है और कोडेस भी काफ़ी मोटा हो जाता है। इससे अडेनियम का ये कोडेस जो है वो बहुत तेज़ी से मोटा होता है और पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। इसके स्टेम वगैरह भी काफ़ी मोटे हो जाते हैं क्योंकि ये बोन मील को बहुत पसंद करता है। अडेनियम में जितनी बोन मील आप दे सकें उतनी देते रहें और ये हर महीने लगभग एक बार तो बोन मील को ज़रूर दे दें आप। और इसका देने का जो तरीका है वो आपको हम अभी बताएंगे कि इसको किस तरीके से देना होता है। ये जो तीनों खादें हैं इनका आप उसमें मिक्सचर बना लेंगे। पहले तो ये देखिए आप उसमें इनको मिला लेंगे, इस तरीके से तीनों खादों को मिला लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मिक्सचर बना के रखा है, लेकिन इसका एक काम और करना है आपने कि ये फर्टिलाइज़र देने के बाद में आपने धूप में नहीं रखना है प्लांट को। अगर इस तरीके का आप फर्टिलाइज़र बना के और देते हैं अडेनियम में तो उसको धूप के अंदर बिल्कुल नहीं रखना है, आपको शेड में ही रखना है। अब धूप असल में बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है तो इस वजह से धूप से जो है प्लांट को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके जो कोडेस जो है ये बर्न हो जाते हैं और उसकी वजह से अडेनियम जो है वो ख़राब हो जाता है और उसको मरने के भी चांस हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। अब हम क्या काम करेंगे कि इसकी ये सॉइल जो है ये निकाल लेते हैं, ये बाहर निकालेंगे इसको, इसकी गुड़ाई करके और इसकी सॉइल को बाहर निकाल लेंगे। ये गुड़ाई तो अक्सर इसकी कर देनी चाहिए क्योंकि ये देखो हमने काफ़ी दिन से गुड़ाई नहीं करी तो ये ऊपर की जो परत है इसकी ये काफ़ी जम गई है। इस तरीके से इसको कुछ थोड़ा थोड़ा खाली कर लें आप, ये ऐसे खाली कर लें और उसके बाद में आप इसको ऐसे भरें टीस्पून और इसके अंदर चारों साइड डाल दें। रूट से थोड़ा दूर पड़ती है खाद, नहीं तो रूट के जलने के चांस बन जाते हैं। और इस सॉइल को ये जो हमने निकाली है यही इसके अंदर ऊपर से डाल देंगे हम। ये एक प्लांट में पड़ गई है। अब हम दूसरा प्लांट लेंगे। इस तरीके से खाली करने के बाद में और इसको डाल दें।
और इस सॉइल को दोबारा से इसके अंदर भर दें। और इसको भी रख देते हैं। अब हम तीसरा प्लांट तो साथियों इस प्लांट के अंदर हमने असल में पानी डाल दिया है, तो इसको हम ऐसे ही हटा लेंगे। खाद को किनारे किनारे से हटा देते हैं, इसकी सॉइल बाहर नहीं। ये हमारा तीसरा प्लांट है, इसके अंदर भी हम इस तरीके से ये सारा फर्टिलाइजर दे देंगे और इसकी सॉइल को बराबर कर देंगे इसे करके। अब हम इन तीनों प्लांटों में लिक्विड फर्टिलाइजर का जो पानी है हमारे पास, वो हम तीनों में डाल देंगे। स्टेम पे पानी एडेनियम को अच्छी तरीके से दे दें। तो साथियों इस तरीके से हमने अपने तीनों एडेनियम में ये फर्टिलाइजर दे दिया है और ये अब बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और इसके अंदर दोबारा से बड्स आके और खूब अच्छी फ्लावरिंग करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से अपने एडेनियम को आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं और दे के इसको छांव में रखिए आप। और अब एडेनियम को ज़्यादा धूप में ना रखें, जहां आपको शेड दिखाई दे वहां पर इसको रख दें और खुली हवा में रखें। इसको किसी बंद जगह पर ना रखें जहां पर इसको जो ह्यूमिडिटी गर्म हो जाती है उससे ये इसको खतरा हो जाता है और वो जो है वो मर सकता है वहाँ प्लांट। इसलिए आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर हवा की क्रॉसिंग हो और उससे ये एडेनियम ग्रोथ भी अच्छी करता है और फ्लावरिंग भी वहाँ करता है। अगर आप शेड में रखेंगे तो आपके एडेनियम की फ्लावरिंग बंद नहीं होगी, क्योंकि आजकल की जो गर्मी है वो हर जगह बराबर की है लगभग। जितना टेम्परेचर आपको, धूप की तेज़ी ज़रूर होती बाहर, लेकिन अंदर की धूप की तेज़ी नहीं होती है, लेकिन टेम्परेचर वहाँ का हाई फाई होता है, टेम्परेचर वहाँ भी उतना ही होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।